सिर्फ ये पता करना कि कहाँ पे डिमांड है एंड कहाँ पे सप्लाई है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम मेज़र कर पाए कि कितना डिमांड है कितना सप्लाई है। उसके अकॉर्डिंग हम बहुत बड़े टारगेट ले सकते हैं। क्योंकि देखो, हर जगह आपको सप्लाई मिलेगी, डिमांड मिलेगी, हर जगह बाइंग सेलिंग होती रहती है। बट ये पता होना कि अगर यहाँ से सप्लाई आई तो कितना लंबा जाएगा, अगर यहाँ से डिमांड आई तो कितना लंबा जाएगा, ये जानकारी आपका गेम चेंज करने वाली है, आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाली है। डिमांड एंड सप्लाई को नॉर्मल भाषा में बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड हम उनको मेजर करना सीख रहे हैं। तो आपको देखो, सिंपली आपको ये पता है कि ये वाला हमारा सपोर्ट बन जाता है यहाँ पे, एंड ये वाला हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। बट हमारे पास यहाँ पे एक भी रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से गिरने के बाद फिर ऊपर उठ गया, एंड यहाँ से गिरने के बाद थोड़ा लंबा गिरा है। सो ये यहाँ से उठेगा या फिर इतना लंबा गिरने के बाद उठेगा, ये हमें पता चलता है मेजर करने के बाद कि ये सप्लाई स्ट्रॉन्ग है या डिमांड स्ट्रॉन्ग है। सो एज यूजुअल मैं हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करता हूँ। वो ड्रॉ करने के बाद में हमें पता चलता है कि इसका मेजरमेंट क्या रहने वाला है। तो सिंपली पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एंड उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए। अब आपको मैं जाता हूँ 5 मिनट पे, एंड यहाँ पे दिखाता हूँ कि हम कैसे मेजर करते हैं, कहाँ से कितना मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा है 5 मिनट टाइम फ्रेम। आपको बस सिंपली कुछ नहीं करना है, एक EMA लगाना है जिसका नाम है 9 EMA। आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट रखो तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। उसके बाद जो हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, अगर आपको नहीं आता कैसे ड्रॉ करना है तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया हमारे चैनल पे, उसको पहले देखो, फिर आपको समझ में आएगा ये मैंने कैसे ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी सपोर्ट को टैप इन करता है एंड जहाँ पे भी रेजिस्टेंस को टैप इन करता है, बस आपको सिंपली देखना है कि उस टाइम पे कितना वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है, पहले हम वॉल्यूम की बात करेंगे, उसके बाद 9 EMA को भी देखेंगे, दोनों साथ में होगा तभी हमारी स्ट्रेटेजी बेस्ट बन पाएगी। सो यहाँ पे देखो, एक हमारा सपोर्ट एरिया यहाँ पे टैप इन हुआ था, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हुआ है, एक फिर से यहाँ पे हुआ है, एंड एक यहाँ पे हुआ है। सो बेसिक फंडा क्या है, 2 चीज़ें हैं, वॉल्यूम के साथ 9 EMA को हम यूज़ करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे जब टैप इन हो रहा है तो अगर वॉल्यूम राइज हुआ है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, बट उस टाइम पे 9 EMA के नीचे भी होना चाहिए, एंड प्लस हमें ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए। अब आप बोलोगे 9 EMA के नीचे तो मतलब डाउन ट्रेंड हो गया, फिर हम सपोर्ट कैसे माने? तो जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं तब से एक ही बात बोलता हूँ कि हमेशा स्टॉक मार्केट इस तरह से वेव बना के चलता है, एंड जब आप 9 EMA लगाओगे तो कहीं ना कहीं इसके बीच में इस तरह से घूमता है। 9 EMA एक मीन वैल्यू होता है, हमेशा अगर मार्केट उसके ऊपर गया तो वापस नीचे आता है, अगर उसके नीचे गया तो ऊपर आता है, क्योंकि मीन वैल्यू के पास में मार्केट हर टाइम आने को ट्राई करता है। फॉर एग्जांपल देखो, हमारा ये 9 EMA है, इससे दूर गया तो पास में फिर आया, फिर दूर गया फिर पास में आया, ऊपर गया फिर इसके नीचे आया। तो इस तरह से 9 EMA के अराउंड मार्केट घूमता रहता है। तो अगर हमारा 9 EMA ऊपर की साइड है एंड नीचे की तरफ सपोर्ट है एंड 9 EMA के नीचे ही मार्केट है, तो हायर चांसेस बन जाता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। बट वो कितना ऊपर जाएगा वो हमें बताता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम है तो थोड़ा बहुत जाएगा, रिसेंट रेजिस्टेंस के पास जाके यूटर्न मार लेगा। अगर वॉल्यूम इतना यहाँ पे वॉल्यूम राइज हुआ, अगर वो यहाँ पे होता तो शायद ऊपर की साइड कंटिन्यू कर जाता। सो यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया आया था वो वीक है। कैसे पता चला? वॉल्यूम कम है, एंड यहाँ पे हमें जब रिवर्स मार भी रहा है तो इतनी खासी ग्रीन कैंडल नहीं दिखाई दे रही है। बट आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो शायद मैंने बहुत ही रेयर वीडियो में बात की है। अगर मार्केट चल रहा है नॉर्मली एंड वहाँ पे आपको एक हाई वॉल्यूम वाली कैंडल दिखती है एंड मार्केट वापस रिवर्स मार्च के उस कैंडल के नीचे आ जाता है, तब एक ट्रेंड स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, उस कैंडल पे देखो इतना वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे इस कैंडल पे बहुत ज़बरदस्त बाइंग हुई है। तो जब भी अगर मार्केट वापस बाइंग हुई है, मतलब लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे नीचे हुए हैं, बाई चांस कभी भी अगर उसके नीचे वापस मार्केट आ जाता है घूम फिर के, तब वहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट होगा ऑपोजिट में। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कैंडल हुई है, मतलब यहाँ पे बाइंग हुई है। अगर बिटकॉइन कंटिन्यूस ऊपर चला जाता तो मैं नहीं पता कहाँ पे जाने वाला है। जब भी कहीं भी अगर वापस यूटर्न मार के नीचे आता है, इस कैंडल के नीचे क्लोज कर जाता है, एटलीस्ट 5 मिनट और 50 मिनट की कैंडल, उसके बाद एक लंबा ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास इस कैंडल का लो जो स्टॉप लॉस लगने वाले कहीं ना कहीं इस लाइन पे आने वाले हैं। तो जब बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तभी हमें ज़्यादा पता नहीं कि कहाँ पे जाने वाला है। हालांकि एक चीज़ है, देखो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुई तभी हम बोल सकते हैं कि यहाँ से नीचे जा सकता है, बट कितना जाएगा हमें नहीं पता। जब इस कैंडल के नीचे आएगा तब एक लंबा डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। एंड आपने देखा है, जब बिटकॉइन कंटिन्यूस नीचे की साइड गिर रहा है तो वापस इसका ब्रेकडाउन होने के बाद इसी लेवल को रिटेस्ट करने आ रहा है।
जो लोग सोचते हैं ना कि बीच बीच में मार्केट इस तरह से रिटेस्ट किसको करता है, यहाँ पे तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो है, आपको नहीं पता। यहाँ पे देखो वॉल्यूम राइज हुआ था, यहाँ पे हेवी क्वांटिटी बाइंग हुई है, एंड जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद क्या हुआ है आप खुद यहाँ पे मार्केट में देख सकते हो, वन वे रैली यहाँ पे बिटकॉइन में देखने को मिल रही है ये लेवल टूटने के बाद। अगर आपको देखना है कि लेवल टूटने के बाद कितना बिटकॉइन और नीचे गिर चुका है, तो आप देखो, मैं यहाँ से आपको मेजर करके दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट, 2% का यहाँ पे बिटकॉइन ने फॉल दिखाया है। $2000 गिरना मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर आपने एक भी ट्रेड लेके रखा है 0.1 लॉट से भी, तो आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। सो ये मेरा सिंपल फंड है। अगर आप SMC यूज़ कर रहे हो या फिर और कोई भी ICT वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं किस तरह से हम यूज़ करें। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैंने इसको सिंपल में बनाया है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालता हूँ, उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आके वहाँ पे जब भी टेप इन होता है, चाहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उस टाइम पे वॉल्यूम देखता हूँ, प्लस 9 EMA से दूर रहना चाहिए ऑपोजिट साइड में। तीनों क्राइटेरिया अगर मैच हो रही है तो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई जोन बन जाता है। एंड जब भी उसका ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, तब मैं एक लंबा ट्रेड लेता हूँ, ना कि स्कैल्पिंग करता हूँ। बहुत लंबा होल्ड करने वाला ट्रेड लेता हूँ, एंड जैसे जैसे प्रॉफिट में आता हूँ उसके बाद मैं ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड पूरा ट्रेंड राइड करने की कोशिश करता हूँ। सो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।